हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लूना चमारी के डरावनी और भूतिया कहानियों में, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मेरी सारी कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, भूतिया हवेली, जो कि मुकेश के साथ में घटित हुई है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हवेली में कोई जाता तो फिर वापस नहीं आता। राहुल, जो कि गांव का एक निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सब अफवाहें लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो रात भर उस हवेली में रहेगा और साबित करेगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ दिन बाद रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाएं तेज चल रही थी। राहुल ने एक टार्च और कुछ खाना लिया और अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की खामोशी और सर्द हवाओं ने डराया, लेकिन वह खुद को हिम्मत दिलाते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो डरा गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह उसे अपना भ्रम समझ के आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचा, दरवाजे के अपना बंद हो गया। राहुल की दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने मुड़कर देखा। वहाँ एक धुंधली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। राहुल डर के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह छाया उसके बहुत करीब आ गई और राहुल के कान में एक ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलने पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन किसी तरह वह बाहर निकला। हवेली से बाहर आते ही उसने देखा उसके शरीर पे काले निशान पड़ चुके हैं, जैसे कि उसे पकड़ने की कोशिश की हो। राहुल गांव वापस पहुंचा और सबको अपना यह घटना बताई। अब वह हवेली को भूतिया मान चुका था और गांव वाले हमेशा उस जगह से दूर रहने की सलाह देता था। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रात होते ही वहाँ आज भी भूतिया आवाज़ें गूंजती हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जिन चीज़ों पर हम यकीन नहीं करते, वो असल में हमारी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होती हैं। आज ये मेरी पहली वीडियो है, जो कि बहुत ही महान जादूगरनी और तपस्विनी लूमा चमाइन के नाम पे दोस्तों मेरा ये चैनल खुला है। और मुझे लगता है कि मेरी अगर पहली ऑडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हर वीडियो में मेरी सुधार होती रहेगी, जबकि जितनी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो सच्ची घटना पर सुनाऊंगा। प्रणाम दोस्तों।